हेलो बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चैप्टर के 5वें क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। Balance of payment, I explained you guys, the balance of payment account refers to that account of a country in which all those economical transactions are systematically recorded, which is being done by that country to rest of the world. So the balance of payment account basically has two accounts. One is current account of BOP and the second one is capital account of BOP. मैंने पहले आपको बता रखा है कि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी वो अकाउंट होता है जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है जो उस देश के लिए ना ही लायबिलिटीज पैदा करता हो और ना ही एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता हो। जबकि कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का वो अकाउंट होता है जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है जो उस देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुआ है, जो या तो आपके लिए लायबिलिटीज पैदा कर रहा है और या तो आपकी एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। इट मींस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी देश का करंट अकाउंट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि दोज आर जेन्युइन ट्रांजैक्शन कि आप दुनिया से ज्यादा कमा के ला रहे हो जेन्युइनली। कैपिटल अकाउंट बीओपी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे यह साबित होगा कि आप दुनिया से ज्यादा उधार मांग रहे हो, दुनिया आपसे कम उधार लेकर जा रही है। आप दुनिया का निवेश ज्यादा खींच रहे हो, दुनिया आपसे कम। आप समझिए इस बात को कि दुनिया का ज्यादा निवेश आना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली यह आपका डिसइन्वेस्टमेंट का एक कारण होता है। कितनी अच्छी परिस्थिति हो कि भारत में रहने वाले 150 करोड़ की आबादी के द्वारा की जाने वाली हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीजों के डिमांड की पूर्ति इसी देश की धरती के अंदर प्रोडक्शन होकर ना सिर्फ पूरी हो बल्कि उनका प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति भी भारतीय हो। तो इसीलिए मैं हमेशा यह चाहता हूं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस पॉजिटिव ना हो। बट अगर अभी के परिस्थिति के हिसाब से भारत को देखें तो एफडीआई एफआईआई का भारत आना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे पास इंटरनल इन्वेस्टर और इंटरनल बिजनेस ओनर्स के प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है या प्रोड्यूसर्स जो बनते हैं हमारे देश में वो कम बनते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल पैटर्न हमें हमेशा एम्प्लॉय बनने के लिए प्रेरित करता है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित नहीं करता। इसलिए 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में भी मुट्ठी भर एंटरप्रेन्योर का आप नाम नहीं ले पाएंगे, जबकि अमेरिका जैसे देशों में इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी लार्ज अमाउंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। So, capital account of BOP refers to that account of BOP in which only those economical transactions of a country with rest of the world are systematically recorded, which either creates liabilities for that country or reduces the value of assets. It means the capital account records all transactions between country and the rest of the world that lead to a change in the assets or liabilities of the country. मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कंपोनेंट देखिए। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी एंड आई एक्सप्लेन्ड यू कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में केवल उन्हीं इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को शामिल करेंगे अपन जो या तो उस देश के ऊपर लायबिलिटीज पैदा करेगा या तो एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस करेगा। देखिए हमने यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट को मेंशन किया है, अर्थात अगर पूरी दुनिया से कोई निवेश आएगा हमारे देश में तो जाहिर सी बात है हमारे देश के ऑनरशिप का निवेश कम होगा, तो हमारा क्या हुआ, एसेट्स वैल्यू रिड्यूस हुआ। एग्जैक्टली अगर हम कोई बोरोइंग ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे ऊपर लायबिलिटीज पैदा हो रही है। तो हमने केवल इस अकाउंट में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जो या तो बोरिंग क्रिएट कर रहा है या तो डिसइन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है, एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। सो गाइस, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का वो अकाउंट होता है जो देश के ऊपर या तो लायबिलिटीज पैदा करने वाले इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है या तो एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस करने वाले इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। और मेरा यह मानना है कि कैपिटल अकाउंट कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के नॉन हेल्दी सिचुएशन को दर्शाता है। आप अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ बने रहिए। और जो भी दोस्त आपके क्लास 12 में हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का टर्म है, तो इस सीरीज में आपको उससे जुड़ा हुआ सारी जानकारी मिलेगी। पहले मैं 12वीं पैटर्न के हिसाब से सारा थीम बेस्ड पढ़ा रहा हूं और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा तो उसमें सभी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस कंपटीशन और बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस सीरीज के साथ लगे रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।